नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। 3 से 13 अक्टूबर तक सभी के लिए एक हाईटेक रामलीला का इंतजाम किया गया है। बहुत सारे दर्शक, मुझे लगता है 25 करोड़ के आसपास दर्शक है, इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और इस समय मेरे साथ रामलीला से जुड़े सदस्य हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से इस बार एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को वो हैरान करने वाले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 धन्यवाद। जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक संपन्न होगी और 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व संपन्न होगा। लवकुश रामलीला कमेटी हर साल कुछ ना कुछ नया करती है और इस बार हमने जो नया किया है वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया है और नई टेक्नोलॉजी को भी डाला है। जब प्रभु राम जंगल के अंदर जाएंगे और जंगल के अंदर विचरण कर रहे हैं तो जो नदियों की आवाज़ है वो कृतल धमनी से पानी की साउंड आएगी, दर्शकों को लगेगा कि ये हकीकत के अंदर नदी बह रही है। उसमें पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी, शंखों की आवाज़ सुनाई देगी, शेर दहाड़ते हुए दिखाई देंगे, हाथी चिंगाड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो साउंड और कंटेंट्स बनाया गया है वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया गया है मुंबई से कि दर्शकों को जीवंत लगेगा। इसी तरह हमने एक एलईडी लगाई है जो कि 150 फुट लंबी है, 14 फुट ऊंची है और उसके ऊपर जो मैपिंग का काम है, तो 3D मैपिंग जो है उसके अंदर लगेगा कि भाई रावण जी अपने दरबार के अंदर बैठे हैं और हकीकत के अंदर एलईडी के ऊपर दरबार दिखाई देगा। उसके अंदर बड़ी बड़ी मशालें जल रही होंगी। तो ऐसी चीज़ें जो जब देखेंगे दर्शक, साउंड सिस्टम बिल्कुल डोल्बी होगा। डोल्बी साउंड सिस्टम के अंदर जो है ये दिखाई देगा कि जैसे मैं थिएटर के अंदर बैठ के रामलीला देख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ हमारे जो कलाकार हैं मुंबई से, वो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं और फिल्मी दुनिया के कलाकार जैसे ख़ास तौर से कल का एक दृश्य है जिसके अंदर धनुष भंग की लीला है। अब धनुष भंग की लीला के अंदर जब जनक जी महाराज जी कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो उस वक्त के दृश्य के अंदर 3 लोग, विजेंद्र गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक भी हैं, वो जनक का रोल कर रहे होंगे। उन्हीं के सामने जब राजाओं को आमंत्रित किया जाता है और वो भी कॉमेडी के रूप के अंदर राजा आते हैं और धनुष उठाने की कोशिश करते हैं। जब शिव धनुष नहीं उठता तो वो गिरते हैं, तो दर्शक और बच्चों को बड़ा आनंदित होते हैं उस दृश्य में। तो उस वक्त के अंदर राजाओं को आमंत्रित करने के लिए लीजेंड कॉमेडियन एक्टर असरानी जी करा रहे होंगे और उसी वक्त के अंदर जो पूरे मंच को हिलाने वाले हैं परशुराम के किरदार के अंदर, वो सांसद मनोज तिवारी जी कर रहे हैं। तो हम ऐसे चेहरों को लाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पीढ़ी अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पीढ़ी अट्रैक्ट होगी। यही हमारा मकसद है कि हम प्रभु राम के आदर्शों को नौजवान पीढ़ी तक पहुँचाएँ। सर, जब मैं ये रामलीला देखता हूँ तो दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि क्या हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी कभी इस्तेमाल करेंगे? ड्रोन से हम क्या कर सकते हैं या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ड्रोन का अनुभूति हम कर पाएंगे? देखिए, ड्रोन से तो हम इस साल भी करने वाले थे और हमने काफ़ी हद तक हम आगे भी बढ़ गए थे, लेकिन रेड फोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की हिसाब से दिल्ली पुलिस ड्रोन की और हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दे रही। अगर ये दोनों इजाज़त मिलती तो आपको हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी इस बार रामलीला के अंदर देखने को मिलते। तो कुछ चीज़ें जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी करनी पड़ती है। सर, इस बार हम कई फीट ऊंचे फीट पे एक्शन भी देख पाएंगे। शायद वो एक्शन जो शायद हमें बॉलीवुड फिल्मों में ना देख पाते हो, लेकिन इस बार वो रियल में हम अपनी आंखों से अनुभूत कर पाएंगे। इस बार कितने ऊंचे हम हवा में हम चीज़ों को देख पाएंगे एक्शन करते हुए, और लोग कितने फीट ऊंची फीट पे देख पाएंगे। वो बहुत जिज्ञासा है उन्हें जानने की, कितने फीट ऊंची पे ये चीज़ें होने वाली। देखिए, मुझे याद है कोई ना कोई फिल्म स्टार हर साल दशहरे वाले दिन लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर आता है। उसमें अजय देवगन भी आ चुके, अक्षय कुमार भी आ चुके, हेमा मालिनी भी आ चुके, जॉन इब्राहिम भी आ चुके, कंगना भी आ चुकी, बाहुबली के प्रभास भी आ चुके। तो मैं उस वक्त के अंदर, मुझे याद है अच्छी तरह कि लाखों जो नौजवान सामने होता है, जो उनका फ़ैन होता है, वो उस वक्त मोबाइल के अंदर लाइट ऑन करके और जब वो वीडियो बनाता है तो ऐसा लगता है कि लाखों आदमी आज इनका नौजवान फ़ैन है।
यही स्थिति इस बार आपको मिलेगी कि लव कुश रामलीला कमेटी के स्टेज के दोनों तरफ 200-200 फुट ऊंची करेनें लगेंगी। उन करेनों के ऊपर 2 रथ होंगे, एक तरफ राम जी का रथ होगा, एक तरफ रावण का रथ होगा, और उन रथों के अंदर आमने सामने युद्ध होगा, वो भी 150 फुट हवा के ऊपर। 180 फुट ऊपर जो है हनुमान जी महाराज हवा के अंदर उड़ते हुए नजर आएंगे। और जो हमारे स्टंट सीन होंगे, उन स्टंट सीन के अंदर आप देखेंगे कि सीता जी को डराने के लिए जिस वक्त राक्षसी आती हैं, तो राक्षसी हवा के अंदर गायब हो जाएगी। तो ऐसे जीवन दृश्य देखने को मिलेंगे कि दर्शकों को लगेगा वाकई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और स्टंट सीन जो है इतने अच्छे इस बार बनाए गए हैं कि दर्शकों को आनंद आएगा। सर इस बार पीएम जी को इनवाइट किया गया है या आखिरी दिन वो आएंगे, या किसको कौन हमें आखिरी दिन देखने को मिलेंगे? कोई स्टार की बात चल रही है आपकी, या पीएम मोदी जी से बात चल रही है? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी ने इस साल देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी को आमंत्रित किया है, और इसके साथ साथ फिल्मी दुनिया के कलाकार भी रहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये सब चीज़ें 2 दिन पहले ही बताई जाती है, तभी उसकी घोषणा की जाएगी। तो सर नया अनुभूति और नए एक्साइटमेंट के साथ जो लोग आ रहे हैं, और किस तरीके से, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते किस तरीके से जाएं, किस वे से जाएं इस रामलीला में, उनको उन चीज़ों को आसान अगर उनके लिए हो जाए, तो अगर आप उनको बोले कि किस सहूलियत के साथ आपने जो सहूलियतें दी है, किस सहूलियत के साथ वो यहाँ आपके आके देख सकते हैं? देखिए, पार्किंग लिमिटेड है। बाहर हमें रेड फोर्ट की पार्किंग है एएसआई की, वो भी हमारी पेड है, जिसके अंदर दर्शक आ सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं। लेकिन मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें, और मेट्रो जो है वो जामा मस्जिद गेट नंबर 3 मेट्रो बिल्कुल हमारे रामलीला स्थल के बाहर अवेलेबल है। और चूँकि उसमें ना गाड़ी का झंझट रहेगा, ना पार्किंग का रहेगा, वॉकिंग डिस्टेंस है, मेट्रो से आएंगे सीधे ग्राउंड के अंदर अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। और हमारा जो रामलीला का इनविटेशन कार्ड है, उस पर सारे क्यूआर कोड दिए गए हैं। उसमें किस दिन की रामलीला होगी ये भी क्यूआर कोड है, उसमें लोकेशन का भी क्यूआर कोड है, उसमें मेट्रो का भी जिक्र किया गया है। तो सारे क्यूआर कोड उसके अंदर लगाए गए हैं, उनका वो इस्तेमाल करके और बहुत ही सहूलियत के साथ रामलीला ग्राउंड के अंदर आ सकते हैं। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये देखिए बहुत सारी सहूलियतें हैं जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया, और आप भी इन सहूलियतों का ध्यान रखिए, मेट्रो से आइए, और भीड़ ज़्यादा ना हो इसका भी ख्याल रखा गया। पार्किंग की सुविधा है, लेकिन अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको और सुविधाओं का के बारे में पता लगेगा। आप आइए, एंजॉय कीजिए। 3 से 13 अक्टूबर तक ये रामलीला का जो आयोजन है वो हो रहा है। फिलहाल बिकले इतने यहाँ बने रहिए भारत 24 के साथ।